सोल तो आज मेरा मन किया कि लव मैसेज देखूं, क्योंकि ये इंसान की अंतरात्मा की आवाज़ होती है। इसमें मैं कुछ नहीं करती, मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं। ये आकाशिक रिकॉर्डिंग से ऊर्जा आती है, जहाँ हमारी सभी बातें जमा होती हैं, आपकी, आपके पर्सन की। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, जो वो पर्सन आपको नहीं बता सकता, जहाँ बताना चाहता, जहाँ शर्मा रहा है, जहाँ ईगो आड़े आती है। कोई भी कारण हो सकता है। बातचीत हो रही है, कम हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी उतना खुलकर बातें नहीं बताती जितना फेमिनिन एनर्जी बताती है। आई फील द सेम फॉर यू। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जैसा आप महसूस करते हो ना, वैसा ही मैं भी महसूस करता हूँ। जितना प्यार आप अपने पर्सन को करते हो ना, उतना वो भी करता है, चाहे वो बोले चाहे ना बोले। आगे है, आई एम फेड अप विद यूर कंप्लेनिंग नेचर। पहले किसी भी रिश्ते में जब हम सामने वाले इंसान को ये जताने लग जाएं कि तेरे में ये कमी है, ये कमी है, तो वो पर्सन ऊब जाता है, फेड अप हो जाता है। आप सभी ने, चाहे कार्मिक हो, सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ख्याल रखना है कि एकदम से सभी बातें नहीं बोलनी। किसी चीज़ के द्वारा उसको समझाना चाहिए, ताकि आपके पर्सन हर्ट ना हो। वो थक जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है, वो इंसान बदलना नहीं चाहता, इसीलिए वो इंसान फेडअप होता है, भागता है। खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम का भागना उसकी ऑनेस्टी होती है। वो अंधेरों में रहना पसंद करता है, चाहे उसमें उसके लिए रोना पड़े, धोना पड़े, डिप्रेशन में जाना पड़े। इसीलिए आपकी बातों से वो फेडअप होता है। आपने सोच समझकर बातें करनी है, डायरेक्टली नहीं बोलना कि तेरे में ये कमी है। वो जो मस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो बहुत हार्ट होते हैं। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि हमारे दोनों के जो सपने हैं, हमें दोनों को रलकर उस पर काम करना चाहिए। सोचो तो ये कार्ड के द्वारा आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। कार्मिक सोलमेट के लिए भी हमारी ये रीडिंग होती है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें मतलब मिलकर काम करने का मतलब है कि आपके पर्सन इस जर्नी में आपका साथ देना चाहते हैं। सुधरना चाहता है वो पर्सन, डिवाइन के साथ जुड़ना चाहता है। आगे है, लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वाज द नीडेड। देखो कितनी बड़ी बात है। उस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया, हर्ट करके आपको छोड़ दिया, लेकिन ये पर्सन बताना चाहता है कि वो उस समय की ज़रूरत थी। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। हमारे अंदर जो हज़ारों जन्मों के वुंड्स होते हैं, ट्रॉमास होता है, चाइल्ड ट्रॉमा होता है, हमारे डीएम की एक ड्यूटी होती है उन चीज़ों को सरफेस पे लाना। वो पर्सन भी कोई खुश नहीं होता हमें ट्रिगर करके, हमें दर्द देके, लेकिन उसने परमपिता परमात्मा के सामने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। जो आपके कार्मिक हैं वो भी आपको इसीलिए ट्रिगर करते हैं, वो आपको लेसन सिखाना चाहते हैं। अंदर से उनका मन नहीं करता, अंदर से वो उतने ही काइंड होते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। वो समय की ज़रूरत होती है ताकि आप इस जन्म में इकट्ठे हुए हो, इस जन्म में आपका इकट्ठे होने का मकसद पूरा हो जाए। आप जो लेसन एक दूसरे को सिखाने आए हो ना, वो दोनों को सीखने बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपके पर्सन ने। इसीलिए मैं कहती हूँ कि डीएम हमें हर्ट नहीं करना चाहते, हो जाता है, करना पड़ता है, उसको ड्यूटी है उसकी। जो नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। जब शुरू में डीएफ अपने डीएम को कई बार गुस्सा भी होती है, कई बार लड़ाई भी करती है, कार्मिक सोलमेट भी, तो उसको ऐसे लगता है कि आप उसकी फीलिंग को नहीं समझते।
इसीलिए थोड़ा सा कभी चुप होकर सामने वाले की बातें भी सुननी चाहिए। चाहे कोई भी रिश्ता हो आपका, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उसको भी उतना ही हक है अपनी बात कहने का जितना आपको है। मैंने भी पहले बात नहीं उसकी सुनी, अब मुझे महसूस होता है, क्योंकि जो इंसान खुद महसूस करता है ना, उसी के बारे में अच्छे से बता सकता है। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। ये सोचो कि इससे ज़्यादा आपके पर्सन क्या बोल सकते हैं। मर रहा है वो पर्सन आपके लिए, ये एनर्जी के द्वारा बताना चाहते हैं। इसीलिए ये जो लव मैसेज है ना, कई बार दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत काम आते हैं। कई बार हम वैसे ही ख्याली पुलाव पका लेते हैं कि सामने वाला ऐसा है ऐसा, लेकिन ये एनर्जी कभी भी झूठ नहीं बोलती। उस पर्सन को आपके बिना जीना मौत लग रहा है, मर रहा है वो पर्सन, जैसे आप किसी टाइम में मर रहे थे। आपकी हालत ऐसी थी कि उसके बात करे के बिना मेरी तो जान ही चली जाएगी, वैसी ही उसकी पोजीशन हो रही है। लेकिन ये होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, उसकी आत्मा को सोल शॉक देना होता है कि भाई सुधर जाओ। रेड फ्लैग होता है ये दोनों सोल्स के लिए। एक पहले सुधर चुकी होती है, एक फिर बाद में सुधरती है। टर्न बाय टर्न सुधरना होता है। वी आर मेड फॉर ईच अदर। कितनी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। इस एनर्जी को क्लेम करो। आप एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए गुस्सा गिला छोड़कर एक दूसरे से माफ़ी मांगो। चाहे कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, एक हो जाओ। ठीक है, बहुत प्यारी एनर्जी है। अब मैं और कार्ड नहीं लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।